पुराने समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम जोगी था तो एक का नाम भोगी। जोगी धनी था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वहीं उसका छोटा भाई भोगी काफी गरीब था, लेकिन भोगी स्वभाव का अच्छा था। वो हर किसी की मदद किया करता था। वहीं जोगी के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो किसी की मदद नहीं करता था और ना ही कोई दान पुण्य का काम करता था। वैसे ही दोनों की पत्नियां भी उन्हीं के जैसे स्वभाव की थी। जोगी की पत्नी सुनीता थोड़ी लालची व दिखावटी स्वभाव की औरत थी और भोगी की पत्नी सीता एक अच्छी महिला थी। पितृपक्ष का त्योहार नजदीक था। सभी पितृपक्ष की तैयारियों में जुटे हुए थे। सुनिए, पितृपक्ष आने वाला है, हमें भी अपने पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। छोड़ो सुनीता, ये सब बेकार की चीजें हैं। बेकार में पैसे खर्च होंगे। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये रिवाज है, जरूर होता है, वरना हमारे पितर हमसे रुष्ट हो जाएंगे। तुम्हें पता है इसमें कितनी मेहनत लगती है? इतना सारा काम तुम अकेले कैसे करोगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसके लिए मैं सीता को बुला लूंगी, वो आकर सारा काम कर देगी। चलो ठीक है, करा लो। अच्छा, मैं कह रही थी कि मैं अपने मायके से भी सबको बुला लेती हूँ पूजा वाले दिन। ठीक है, बुला लेना। श्राद्ध तो बस बहाना है। मैं तो अपने मायके वाले को बुलाकर दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी ठाट बाट के साथ रह रही हूँ यहाँ। अगले दिन पितृपक्ष का दिन था। सुनीता सीता को काम के लिए बुलाती है। सीता सुनीता का सारा काम कर देती है। वह उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना देती है। उसके बाद वो अपने घर की ओर रवाना हो जाती है, क्योंकि आज सीता को भी पितरों की पूजा करनी थी। सुनीता और जोगी एक बार भी सीता को रोकते नहीं हैं। वो अपने घर पहुंचती है। सीता, आज पितृपक्ष का दिन है, आज पितरों को भोग लगाना है। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन भोग लगाऊं किससे? रसोई घर में तो कुछ है ही नहीं। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम श्राद्ध की तैयारी करो। मैंने कुछ चने रखे हैं, उसी का भोग लगा देंगे। सीता श्राद्ध की तैयारियों में जुट जाती है। दोपहर हो गई थी। पितर धरती पर उतर गए थे। सबसे पहले वो जोगी के घर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि जोगी बिना अपने पितरों को भोग चढ़ाए अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण कर रहा होता है। ये देख पितरों को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो दोनों भोगी के घर जाते हैं। वहाँ क्या देखते हैं कि जोगी के घर में पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी और भोग में चने रख दिए गए थे और वहीं दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर खड़े थे। पितृदेव, भोग ग्रहण करिए और हमें क्षमा करिए। हमारे पास केवल यही है जिससे हम भोग लगा सकते हैं। दोनों पितृदेव कुछ चने खाते हैं और वहाँ से भूखे पेट ही एक नदी किनारे पहुँच जाते हैं। वहाँ से कुछ अन्य पितृ गुजर रहे होते हैं। अरे आज तो मेरे परिवार ने मेरे लिए इतने स्वादिष्ट भोजन बनाए थे कि उन्हें खाते ही आनंद आ गया। हाँ, आज तो मेरे परिवार ने भी मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाए थे। देख रहे हो तुम, सबकी संतानों ने इनके लिए कुछ न कुछ पकवान बनाए थे और एक हमारी संतान ने हमें भूखा ही छोड़ दिया। क्योंकि जिसके अंदर सेवा भाव है उसके पास धन नहीं है, और जिसके पास धन है उसके पास कोई सेवा भाव नहीं है। यहीं अगर भोगी के घर धन हो जाए तो हमें कभी भूखा ना जाने दे वो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं चाहता हूँ कि भोगी धनी हो जाए, भोगी धनी हो जाए, भोगी धनी हो जाए। आशीर्वाद देकर दोनों पितृ वहाँ से गायब हो जाते हैं। अरे सीता, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? हाँ हाँ, रसोई घर में हांडी रखी है, उसमें देख लीजिए कुछ खाने को मिल जाए। भोगी रसोई घर में जाकर हांडी में कुछ खाने को देखता है, लेकिन हांडी में खाने की जगह सोने के सिक्के भरे हुए थे। ये देख भोगी को विश्वास नहीं होता। उसे लगता है वो कोई सपना देख रहा है।
वो हांडी लेकर सीता के पास जाता है और वो हांडी सीता को दिखाता है। वो देख सीता भी प्रसन्न हो जाती है। पितरों के आशीर्वाद से भोगी जोगी से भी अधिक अमीर हो जाता है, लेकिन इस बात का भोगी कभी घमंड नहीं करता। अब वो हर साल पितृपक्ष में पितरों की अच्छे से सेवा करता है। घर में देवरानी के आते ही जेठानी का सुकून चला जाता है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले साथ मिलकर रहने की, लेकिन क्या ये हो सकता है क्या? आइए देखते हैं। वर्मा जी के परिवार में 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो गई थी। परिवार में बहुत शांति थी। सभी लोग मिलकर रहते थे और खाना साथ में बैठकर खाते थे। सास और बहू में अच्छी जमती थी। अरे बहू, काम बाद में कर लेना, पहले साथ में खाना खा लो। सास कभी बाहर जाती तो बहू के लिए कुछ न कुछ लेकर आती और बहू भी सास की हर छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी। एक दिन घर में छोटे बेटे की शादी की बात चल रही थी। तब बहू सास को पूछती है, मम्मी जी, एक बात कहूँ, जब देवर जी की शादी होगी, घर में नई बहू आएगी तो आप मेरे साथ ऐसे ही रहोगी ना? अरे बहू, ये कोई पूछने वाली बात है? मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी। क्या है न मम्मी जी, अब घर में नई बहू आने वाली है, इसलिए दिमाग में ख्याल आया। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बहू सबका ख्याल अच्छे से रख रही थी। पापा जी, ये रही आपकी चाय। देवर जी, आपकी शर्ट धोनी है क्या? कुछ दिन बाद जब देवर की शादी हो जाती है और नई बहू घर में आती है, तब सास बहू से कहती है, बहू, आज तुम्हारा घर में पहला दिन है, आज कुछ अच्छा सा खाने में बनाओ। नई बहू बहुत आलसी थी। कोई काम उसे ठीक से नहीं आता था। मम्मी जी, मेरा हल्दी का शरीर है ना, इसलिए मुझे नींद आ रही है। ये कहकर वो सो जाती है और घर का सारा काम बड़ी बहू करती है। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चल रहा था। सभी लोग कोई भी काम बड़ी बहू से ही कहते। एक दिन जब दोनों बहुएं किचन में होती हैं, तब उसका पति बड़ी बहू को कहता है, भाभी, जरा अच्छी सी चाय बनाओ। ये बात छोटी बहू को पसंद नहीं आती। वो सोचती है, सब लोग उसके ही पीछे पड़े हैं, मतलब मैं कोई हूं ही नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये मैडम घर की लाडली बन के ही रहेगी। शाम को छोटी बहू किचन में आती है और बोलती है, दीदी, तुम तो मुझे कुछ भी काम नहीं करने दे रही हो। बोलो दीदी, मैं क्या काम करूं? काम तो सब खत्म हो गया है, बस यह बर्तन मांजना बाकी है। लाओ दीदी, ये मैं मांज देती हूँ। ये कहकर वो बर्तन साफ कर देती है। जब सब लोग खाना खाने साथ में बैठते हैं, तब छोटी बहू कहती है, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगी। उसे सबके साथ रहना खाना पसंद नहीं था। वो ज्यादातर अकेले ही खाना पसंद करती थी। अगले दिन जब बड़ी बहू कपड़े धोने जा रही थी, तब छोटी बहू कहती है, मेरे पति के कपड़े तुम मत धोना, मैं धो लूंगी। बड़ी बहू खाना बनाने जा रही थी। तब छोटी बहू बोलती है, दीदी, आज मैं खाना बनाऊंगी, आप जाकर आराम करो। और जब सास किचन में आती है तो छोटी बहू कहती है, देखो ना मम्मी जी, ये दीदी तो कुछ भी काम नहीं करती है, उन्होंने मुझे ही सब काम दे दिया है। छोटी बहू जब भी कोई काम करती, वो सास को जाकर जरूर बताती थी। देखिए ना मम्मी जी, कितने सारे बर्तन हैं, मैं कब तक साफ करूंगी? दीदी को तो कभी भी बर्तन साफ करते हुए नहीं देखा मैंने। जब बड़ी बहू कपड़े धोने जा रही थी, तब छोटी बहू कहती है, मम्मी जी के कपड़े रख दो, मैं धो लूंगी। और जाकर सास को कहती है, देखा ना मम्मी जी, दीदी ने आपके कपड़े नहीं धोए, मैं अभी धोकर लाती हूँ। ऐसे ही वो धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में दरार डाल देती है। वो जो भी काम करती तो 10 बार बताती और बड़ी बहू चुपचाप काम करती रहती। जब सास सामने होती है तो काम करती और जब सास बाहर जाती है तो वह भी जाकर सो जाती थी। अब सास को भी ऐसे लगने लगा था कि सच में बड़ी बहू कुछ काम नहीं करती है और सास बड़ी बहू को कहती है, बहू, तुम कुछ भी काम नहीं कर रही आजकल। मैं देख रही हूँ, छोटी बहू सारा दिन काम करती रहती है, तुम सारा दिन आराम ही करती रहती हो। छोटी बहू को देखो, सारा दिन काम में लगी रहती है। मम्मी जी, वो हर काम को आपको बताकर करती है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वह दिन भर काम करती रहती है। बस करो बहू, तुम तो आजकल जबान भी चलाने लगी हो। मैं तो तुम्हें अच्छा समझती थी। अगले दिन बड़ी बहू किचन में खाना बना रही थी। तभी उसके मायके से फोन आता है। तभी छोटी बहू बोलती है, दीदी आपका फोन आया है, मैं ये बना देती हूँ। बड़ी बहू फोन पर बात कर ही रही थी, तब सास किचन में आ जाती है और देखती है बड़ी बहू फोन पर बात कर रही है और छोटी बहू खाना बना रही है। ये देखकर सास को गुस्सा आता है और वो बड़ी बहू को कहती है,
तुम तो कहती थी ना कि तुम ये सब काम करती हो। यहाँ छोटी बहू काम कर रही है और तुम बैठकर यहाँ पर गप्पे लड़ा रही हो। नहीं मम्मी जी, खाना मैंने बनाया है, बस अभी मेरा फोन आया था। रोज रोज के झगड़े से बड़ी बहू भी थक गई थी। वो अपने मायके चली जाती है। दूसरे दिन छोटी बहू को पूरा दिन लग जाता है, तभी भी उसके पूरा घर का काम खत्म नहीं होता है। वो धीरे धीरे काम करती है। तब सास उसके पास जाती है और कहती है, बहू यह क्या, सारा दिन खत्म होने आया, अभी तक तुम्हारा काम नहीं खत्म हो रहा है। तुम तो कहती थी ना कि तुम सारा काम करती हो, तो अभी क्या हुआ बहू? तुम्हारे हाथ नहीं चल रहे हैं क्या? कुछ दिनों तक तो सास छोटी बहू पर नजर रख रही थी और सारा दिन काम करने में बहू सो भी नहीं पाती। कुछ दिन तक तो वह जैसे जैसे काम करती है, काम कर करके थक जाती है और एक दिन वो सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको दीदी के बारे में सब झूठ बोला था। दीदी ही सारा घर का काम करती थी, मैं तो थोड़ा बहुत काम करती थी। मुझे काम करना पसंद नहीं, आप प्लीज़ दीदी को बुला लो, वह सारे घर के काम को अच्छे से संभाल लेती है। मैं पहले से जानती थी, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना था, इसलिए मैंने उसे मायके में भेजा था कि तुमको पता चले कि वो कितना काम करती थी। तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे बातों में आ गई? मैं उसे इतने सालों से जानती हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? आई बड़ी लग के। प्लीज़ मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से दीदी के बारे में ऐसा कभी नहीं करूँगी। ये कहकर बहू सास से माफी मांगती है और अगले दिन सास बड़ी बहू को बुला लेती है और सब लोग साथ में मिलकर खुशी से रहने लगते हैं।